उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापौर के नामों का ऐलान कर दिया था। उसी क्रम में आज तमाम महापौर ने अपने नामांकन किए। लखनऊ से भी सुषमा खरकवार ने नामांकन किया। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। निकाय चुनाव की तैयारियों की अगर सर बात करी जाए, लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दमखम के साथ है सर? भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम के चुनाव हैं जहां मेयर लड़ेंगे, सब के सब जीतेगी बीजेपी। नगर पालिका के जो अध्यक्ष के चुनाव हैं और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष के चुनाव हैं उसमें भारी संख्या में बीजेपी को बढ़त मिलेगी और चुनाव जीतेंगे। कारण ये है कि मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 1020 लागू किया, अमृत 1020 लागू की, 100 स्मार्ट चुने, करीब 4900 शहरों को स्वच्छता मिशन से जोड़ा और वहाँ पर जो है कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए उसको योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया और आज बड़े पैमाने पर शहरों में डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो रहा है। गीले कचरे अलग और सूखा कचरा अलग। इसी तरह सीवर लाइन डालना, पीने की पानी का व्यवस्था 2024 तक घरों घरों तक पहुँचाना पाइपलाइन डाल करके। ये जो योजना है मोदी जी की, वो आगामी 25 साल का जो अमृत काल आज़ादी के 100 साल पूरे होने पे पूरे करेंगे, उसका उन्होंने एक विकसित भारत बनाने की एक तैयारी कर रखी है, जिससे स्मार्ट सिटी बनना, लखनऊ को भी स्मार्ट सिटी में चुना है। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो रही हैं। 50 करोड़ जनता को जैसे मुफ्त में इलाज है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन है, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे हैं, 16 करोड़ किसानों को से ज़्यादा लोगों को जो है 6,000 रुपये साल में मिलता है। तो ये जो योजनाएं हैं ज़मीन पे उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और यूपी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर विकास करना है, बेहतर शासन रखना है या पूरी तरीके से अच्छा सुशासन बनाना है तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। तो इस बार जो है दूसरे दल के लोग भी जो वोटर हैं, विकास के नाम पर, कार्य के नाम पर बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का देखिए ग्राफ जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अगर बात करी जाए दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिम प्रत्याशियों को भी निकाय चुनाव में टिकट दिया है, तो लगता है कि एक अलग तरीके का फैसला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण में बोला सबका साथ सबका विकास, फिर दूसरे में सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। अभी फिर बोले प्रधानमंत्री जी 2019 के बाद कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत बनाने, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास। तो सबको जोड़ने का काम किया। कोई भी योजना, चाहे वो आवासीय योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत योजना हो, जो भी योजनाएं लागू की उसमें कहीं पर जातिवाद और संप्रदाय को नहीं देखा उन्होंने। सबके लिए, जैसे हाउस फॉर ऑल, सबको आवास, जो भी योजनाएं लागू की वो सबके लिए, राष्ट्र के लिए लागू करने का काम किया। इसलिए सबका विश्वास जीतते चले आ रहे हैं और पार्टी ने इस बार विश्वास करके जो है तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को भी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी टिकट देने का काम किया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी सर हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरती, वो चाहे असद इनकाउंटर की बात हो, चाहे अतीक अहमद की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, तो लगता है कि राजनीति है या उनको जनता के जुड़े हुए मुद्दों से कोई मतलब है, लेना देना है? देखिए, अब विपक्ष जो है बीजेपी का विरोध नहीं करता है। केंद्र में विपक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध करता है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का विरोध करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का काम कर रहे हैं और इसी कारण जो है करीब 35 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ। ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है, तो इसके कारण जो है वो योगी जी का विरोध करते हैं और केंद्र में मोदी जी का विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने आगामी 25 साल का, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक एक विकसित भारत बनाने की उन्होंने एक योजना बना करके तैयार करी। तो एक डर पैदा हो गया कि अगले 25 साल तक के हिंदुस्तान में बीजेपी की ही सरकार रहेगी 2047 तक। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मोदी जी पर हमला करता है, मोदी तेरी कब्र बनेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह की बातें करना। तो मोदी जी का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वो जो नीतियां हैं वो जनहित की, समाज हित की, किसानों के हित की, महिलाओं के हित की ज़मीन पे उतारने का काम कर रहे हैं, जिससे विपक्ष को परेशानी हो। अच्छा, आज सर अगर
सरकारी एजेंसियां किसी को भी जांच के लिए बुलाती है, वो चाहे अगर बात करी जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करी जाए, इसके पहले राहुल गांधी की बात करी जाए, तो सभी का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझको जेल भेजना चाहती है। देखिए, बहुत समझने की ज़रूरत है। केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में शराब नीति लेकर के आए और फिर एक बोतल खरीदो एक पिए फ्री। लड़कों को, लड़कियों को बर्बाद करने की एक साजिश कहाँ से की, किसके कहने से किया? क्यों नीति ये बनाई? आप विकसित भारत की नीति बनाएंगे कि आप शराब पिला करके लोगों को नशा से जोड़ने की नीति बनाएंगे? तो एक तो इन्होंने जो है एक तरीके से देखा जाए तो जन विरोधी, मानव विरोधी काम किया। जैसे ही शराब नीति पे जांच पड़ताल शुरू हुई, वो तो स्वतंत्र संस्थाओं ने किया, वैसे ही जिनको लगा कि हम फंस गए हैं तो पहले कहने लगा कि मेरी गिरफ्तारी होगी। केजरीवाल जी पहले कहने लगे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, और जब गिरफ्तारी हो गई उनकी तो कितनी जल्दी किनारा काटा, इस्तीफा ले लिया, मकान खाली करा लिया। अरे जिस बात पे पहले डटे थे गिरफ्तारी के, उसी बात पे डटते। आज उनको भी पता है कि हम भी उसमें नपेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ निश्चित तरीके से उनके खिलाफ मिला है, और जब मिला होगा तो उनको पहले से मालूम है कि हमने गलत करने वाले को तो मालूम रहता गलत, इसलिए वो अपने को कि जेल जाना पड़ेगा तो बीजेपी पर ब्लेम लगाते हैं, मोदी जी पर ब्लेम लगाते हैं कि हमको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अरे वो बीजेपी नहीं जेल भेज रही ना, सरकार भेज रही। सीबीआई या ईडी जो जांच कर रही उसमें कहीं ना कहीं कमियां आप में पाई जा रही हैं, उसकी वजह से आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही, और इसका सरकार कोई दुरुपयोग नहीं कर रही। वो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, तमाम लोगों पर जांच नहीं हो रही, आप पर ही जांच क्यों हो रही है? जो गलत पाए जा रहे हैं उन्हीं पे तो जांच हो रही। तो ये ब्लेम लगाना उनका गलत है, और जो किया होगा वैसा वो भरेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत डिमांड हो रही है कि जो भी रैली हो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही हो, इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं सर? देखिए, योगी जी पूरे देश के एक में जनप्रिय नेता बनते चले जा रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के, विश्व के लोकप्रिय लीडर बन गए। पूरी दुनिया में उनकी डिमांड होती, जहाँ कहीं चले जाते हैं वहाँ की जनता, वहाँ की लोकल जनता उनको देखने के लिए आती, उनका स्पीच सुनने के लिए आती। तो विश्व के लोकप्रिय लीडर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो कानून व्यवस्था में सुधार किया है उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के खिलाफ, इससे योगी जी की डिमांड पूरे देश में हुई, तो इसलिए योगी जी को लोग लाइक करते, पसंद करते। बहुत शुक्रिया सर से बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ मौजूद थे, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।